मैंने शायद किसी दिन कहा भी था कि एक मेरे घर के पास में एक पीपल का पेड़ था गांव में, और मुझे बहुत डर लगता था। डर क्यों लगता था? आप ही के फ्रेंड्स, आपके कज़न, बड़े भाई जो होते हैं, वो कई बार किसी चीज़ की ऐसी इमेज बना देते हैं कि बस आपके मन में डर बैठ जाता है। चलो अब बात आई है भूतों की और चुड़ैलों की, तो मैं चलो वो पॉइंट बता ही देता हूँ। ये दिस इज माई स्टोरी ऑफ माई विलेज। उत्तर प्रदेश में, यूपी में, करीब दिल्ली से अराउंड 160 किलोमीटर्स अवे माई नेटिव टाउन इज़ देयर। बहुत छोटा सा एक टाउन है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। घर है हमारा। घर वैसे पुराने घर होते हैं जैसे, और खूब बड़ा सा एरिया होता है। शाम होते ही वहाँ साए 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 की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। खूब पेड़ पौधे हैं, लोग कम होते हैं, और मेरे घर के पास ही जो मेन रोड है वहीं पर एक पीपल का पेड़ है। काफ़ी बड़ा पीपल का, बड़ा पुराना पीपल का पेड़ है, काफ़ी ऊंचा। अब क्या है वो, मैं ये बात होगी कब की, मैं जब हो सकता है हो 11-12 साल का हूँगा टाइप से, समवेयर अराउंड 6-7 क्लास और समथिंग लाइक दैट। और भूत वूत का डर तो देखो दिमाग में बैठ जाता है कई बार, कितना भी आप मन को समझा लो भूत वूत कुछ नहीं होता, बट फिर भी कोई अगर पीछे से आहट कर दे, या कोई मान लो भूतों की मूवी देख ले, कोई एविल डेड दिखला दे, तो डर तो लगता ही है ना। तो बिल्कुल वही चीज़ थी हमें जब हम 6-7 क्लास में होंगे। आई माइट बी ऑफ द एज ऑफ नियरली, मान लो 11-12-13 साल टाइप से होगा, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, पर मुझे विविड मेमोरी है, मुझे पक्का याद है कि ये चीज़ें होती थी। मेरे कज़न ब्रदर्स हैं, हम 2 भाई हैं, और हमारे जो ताऊ जी के जो लड़के हैं वो हम सबसे बड़े हैं, वो 3 हैं। उनमें से जो हमारे एक भैया हैं, बिरजू भैया, वो बिरजू भैया ने पीपल के पेड़ की एक कहानी सुना दी थी हमें। मैं सुना, मुझे क्या, वो तो सब बैठे हुए थे और मैं भी बैठा हुआ था। और अब गांव में तो क्या बड़े सुकून से जिंदगी चलती है। कौन सा IIT, कैसा है ओलंपियाड, अरे नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, आराम से मजे से सोते थे, खाते थे, खुश रहते थे, पिटते पिटाते रहते थे। कुटना कुटाना तो लगा रहता था, मतलब गाँव में तो लगा देते हैं बढ़िया से, और हम बुरा भी नहीं मानते इन चीज़ों का। क्या बुरा मानना, पापा ने कूट दिया, मम्मी ने कूट दिया रख के, कई बार मम्मी कम कूटती थी, इसलिए मम्मी सबसे ज़्यादा प्यारी थी हमें। मम्मी हैं, पापा तो हमारे में नहीं हैं, ही सकम टू हिज एलिमेंट ऑफ कैंसर, बट ठीक है। तो मैं जो कह रहा हूँ, मैं पॉइंट पे आता हूँ, पीपल के पेड़ की बात। तो मुझे याद है कुछ ऐसा है कि घर के बाहर एक चबूतरा था। चबूतरा मतलब एक काइंड ऑफ बाहर में जो जगह होती है, जो कई बार बैठ जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे वो बिरजू भैया जो है वो एक चौपाल बिठाए बैठे थे, मैं भी उसमें था, सुन रहा था। तो वो कुछ ऐसी कहानी बोल रहे थे कि शाम को 7 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद, ये जो पीपल का पेड़ है ना, महेंद्र भाई साहब के घर के बाहर, महेंद्र भाई साहब थे वहाँ पर, वो पीपल का पेड़ है ना, इस पर चुड़ैल रहती हैं, भूतों का वास है इस पर। अब हमें बहुत डर लगता था। अच्छा, उन्होंने स्टोरी भी इस तरीके से सुनाई थी कि जब भी तुम इस पीपल के पेड़ से सड़क से होकर के निकलो तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार भूत चुड़ैल जो होते हैं ना, वो कई बार सड़क पे चलते रहते हैं, और खासकर चुड़ैलों के बारे में हमने कुछ ऐसा सुना हुआ था, ऐसी इमेज थी कि चुड़ैल जो होती हैं उनके पाँव जो होते हैं, उनके पंजा पीछे की तरफ होता है, बाकी वो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, पंजा पीछे की तरफ होता है। और बस इस बात का ध्यान रखना होता था हमें कि भाई चुड़ैल तो नहीं है कोई। अब ऑब्वियस सी बात है, शाम को मान लो अब पापा है या मम्मी है, कई बार बोल देती थी जा बाजार से कुछ दूध ले आ शाम को, या दही ले आ, या कोई और सामान, ब्रेड ले आओ। अब मैं बहुत डरता था, मैं बोलता था बड़े भाई साहब को भेज दो, मैं नहीं जा रहा, शाम को नहीं आऊँगा, मैं दिन में कर लूँगा सारा काम। बट सुनता कौन था, हमारी इतनी देर में तो पढ़ सकता था एक, तो मरते क्या ना करते, कई बार बाजार मार्केट में जाना पड़ता था कुछ सामान खरीदने के लिए घर का। तो मान लो शाम को मैं कहता भी था, मुझे जल्दी बता दो पहले, तो मुझे 6 बजे 5 बजे बता दो, दिन में मैं भाग के ले आऊँगा। बट नहीं, घर वाले भी बड़े बताते ही जब अंधेरा हो जाता था। तो वो 7 बजे बोलेंगे कि जाओ ये 5 रुपये लो, जाओ ब्रेड ले आओ। ब्रेड भी शायद 5 रुपये की या 3 रुपये की कुछ ऐसी आती थी उस समय पे। अब हम जा रहे हैं। अब हमारे बिरजू भैया ने क्या स्टोरी सुना रखी थी, उन्होंने ये सुना रखी कि जब तू जाइयो ना, अब जाना पड़ता ही था,
तो तू देखियो कि कोई लेडीज तो नहीं आ रही सामने से। अब लेडीज की जो अटायर है हमारे वेस्टर्न यूपी में, अब वो तो वही साड़ी पहनते हैं नॉर्मली, और पाजेब पहनते हैं, पैरों में पायल जिसे बोलते हैं हम। और जब लेडीज चलती हैं, माई मदर ऑल्सो वियर ऑल दिस, तो पाजेब है तो वो छन छन की आवाज़ तो आती है। और उन्होंने ऐसी कहानी सुना रखी थी कि चुड़ैल भी पाजेब पहनती हैं ताकि उन्हें लगे, मतलब उन्हें कोई पहचान ना पाए। आम लेडी की तरह जैसे पाजेब या पायल पहनते हैं, वैसे ही जो है वो चुड़ैलें भी पहनती हैं। तो जब तू जाओ ना पेड़ के नीचे से, तो देख लो कि सामने से कोई लेडी तो नहीं आ रही या पीछे से कोई लेडी तो नहीं आ रही। और यदि लेडी आ रही है, छम छम की आवाज वो तो होनी ही है, तो उसके पांव की तरफ देखो। अगर पांव पीछे की तरफ है तो वो चुड़ैल है, वरना इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अ नॉर्मल फीमेल। तो हम बस जाते और जाते हुए देखते रहते कि कोई लेडी तो नहीं आ रही और कोई पीछे से तो कोई नहीं आ रहा। अब ऑब्वियसली कोई ना कोई तो मूव करता ही था, तो बस हम डर के मारे बस कैसे भी करके उड़ के डिसअपियर हो जाए और भाग जाए यहां से। और तो और कहानी सुनो, उन्होंने क्या बोल रखा था, उन्होंने ये बोल रखा था, किसने, बिरजू भैया ने, उन्होंने ऐसा बोल रखा था कि जब तुम जाओ ना, तो जब पीपल के पेड़ है ना, उसमें हल्की सी तिरछी निगाह से ऊपर देख लेना, पीपल के पेड़ के ऊपर। कई बार ये जो चुड़ैल होती हैं ना, ये बिजी होती हैं, डांस वांस करते रहते हैं ये पेड़ों के ऊपर। इनके भी तो सेलिब्रेशंस होते हैं, इनके यहाँ भी तो शादी वादियाँ चलती रहती होंगी चुड़ैलों में। तो उन्होंने ऐसे सिखा रखा था हमें कि तुम तो ऊपर देख लेना, ऊपर चुड़ैल जो है पेड़ों पर तखत वखत डाल के, तखत मतलब वो कॉट टाइप का, वो डाल करके उस पर डांस कर रहे होंगे। अगर वो डांस कर रहे हों तो बस तो चिल बिंदास होकर जाना, क्योंकि ऊपर बिजी हैं, सड़क पर तो मिलेंगे नहीं, आराम से जाना आराम से आना। और यदि ऊपर डांस ना चल रहा हो पेड़ पर, यदि पेड़ पर कुछ भी डांस ना दिखाई पड़े, कुछ भी नाचते गाते ना दिखाई पड़े, तो समझ जाना दे कुड बी ऑन द रोड्स। अब हम हर बार मैं सोचता कि यार आज भी डांस नहीं कर रहे ऊपर, आज भी डांस नहीं कर रहे, मेरी किस्मत कितनी खराब है, एक बार भी मुझे डांस करते हुए नहीं मिली है चुड़ैल पेड़ के ऊपर। हमेशा सड़क पे मिलते हैं और मुझे देखना पड़ता है कौन आ रहा है कौन आ रहा है। अच्छा आगे से आ रहा हो तो फिर भी ये होता है कि चलो मैं देख लूं कि कहीं मेरी तरफ अटैक ना कर दे, पीछे वाला कैसे देखोगे। तो हमारी स्पीड ऐसी हो जाती थी कि कोई मतलब कोई पैदल में भी हमसे कंपटीशन में जीत ना पाए। देख रहा हो गेम देख रहा हो बिरजू भैया का, क्या बताया उन्होंने कि तुम तो पेड़ के ऊपर बस कानी निगाह से ऐसे करके तिरछी निगाह से देख लेना, अगर डांस चल रहा हो तो चिल मारते हुए जाना, क्योंकि ना कोई चुड़ैल आगे होगी ना पीछे होगी, दे आर ऑल बिजी ऑन पीपल का पेड़। और यदि डांस ना मिले तो दे कुड बी ऑन द रोड्स, देन यू हैव टू लुक फॉर देयर फीट, कि वो पांव जो है वो पीछे की तरफ ना हो। और हम जा रहे हैं देखते हुए डरते हुए जा रहे हैं और देख रहे हैं कहीं इनके पांव जो है ना वो कहीं पीछे की तरफ ना हो, पंजा पीछे की तरफ ना हो। और यही देखते हुए जाते जाते हैं, फिर बाद में बड़े हुए तो पता चला कि चुड़ैल बुड़ैल कुछ ना होता, भूत वूत कुछ नहीं होता। ब्लॉक केमिस्ट्री इज नॉट डिफिकल्ट। तो ये जो कहानी थी पीपल के पेड़ की,